बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सवाल, इसाक भाई अपना ख़ानदानी तारफ़ करवाएं। जवाब, अहमद भाई, मैं यूपी के मशहूर ज़िला रामपुर में टांडा बादली कस्बे के करीब एक गाँव के सीनी ख़ानदान में 8 दिसंबर 1998 में पैदा हुआ। घर वालों ने मेरा नाम इश्वक कुमार रखा था। पिताजी यानी मेरे वालिद साहब श्री पूरन सिंह जी एक कम पढ़े लिखे किसान थे। मैंने 8वीं क्लास तक अपने गांव की जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा। स्कूल और इंटर मैंने रामपुर में किया। बाद में लखनऊ में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेरी नौकरी लग गई। बचपन में गुस्सा बहुत था, कई बार स्कूल में टीचर से भी लड़ाई हुई। कंपनी में रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता। नौकरी छोड़ आया था। मेरे 2 दोस्त पहली क्लास से इंटर तक मेरे साथ पढ़े थे। एक का नाम योगेश कुमार और दूसरे का नाम युगेंद्र सिंह था। दोनों हमारी बिरादरी के थे। एक रिश्ते में भाई होते थे। तीनों साथ पढ़ते और वर्जिश भी साथ करते। कुछ रोज़ पहलवानी भी की। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का झगड़ा हुआ तो हम तीनों ने बजरंग दल में अपना नाम लिखवाया। एडवाणी जी की रथ यात्रा में हम लोग ग्वालियर जाकर शामिल हुए और 4 रोज़ साथ चले। हमारे घर वाले सभी इस फैसले से बहुत खुश हुए। एक रोज़ योगेश के पिताजी ने, जो स्कूल में टीचर भी थे, हम तीनों को अपने घर बुलाया। मेरे और योगेंद्र के पिताजी को भी बुलाया और बोले कि हम तीनों भाइयों को राम राम नाम पर छोड़ते हैं। अगर राम मंदिर के नाम पर तुम्हारी बलि भी चढ़ जाए तो पीछे ना हटना, दुनिया में तुम अमर हो जाओगे। उन्होंने हमारे तीनों के सरों पर अंगूछा बांधा। हम लोगों का बड़ा हौसला बढ़ा। हम और भी जोश हमें पैदा हुआ। 30 अक्टूबर को हम लोगों का रसीवा में पहुंचे, मगर हम अभी जगह पर पहुंच नहीं पाए थे कि मुलायम सरकार में गोली चल गई और हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ट्रेन में सवार करके रामपुर ला के छोड़ा। हमारे गुस्से की हद न रही। मैंने रास्ते में कई सिपाहियों की पिटाई भी की थी, मगर उन्होंने हमें ये कहकर ठंडा किया कि मुलायम सरकार तो गिरेगी, हमारी सरकार आएगी, तो उस वक़्त तुम अपने अरमान पूरे कर लेना। फिर नवंबर में हम लोग बाबरी मस्जिद शहीद करने के शौक़ में अयोध्या पहुंच गए। सर्दी के कपड़े भी पूरे साथ नहीं थे, अलग अलग आश्रमों में रहते। हमें वहाँ रहकर बड़ी हैरत हुई कि अक्सर साधुओं ने हमें बाबरी मस्जिद शहीद करने में शामिल होने से मना किया और उन्होंने हमें इस तरह डराया जैसे हम कोई पाप कर रहे हों। एक साधु ने तो ये भी कहा कि मैं सच कहता हूँ कि अगर रामचंद्र जी जीवित जिंदा होते तो भी हरगिज़ ये पाप यानी बाबरी मस्जिद गिराने का काम ना करने देते। हमें इन समझाने वालों पर बहुत गुस्सा आता। फिर दिसंबर को भीड़ मस्जिद के पास जमा हो गई। हमारे संचालक ने हमें बताया कि हम जैसे इशारा करें दहावा बोल देना। अभी उमा भारती ने नारा लगाया था कि हम पल बढ़े। योगेश तो भीड़ में गिर गया, लोग उस पर चलते रहे। किसी ने देखकर उसका हाथ पकड़ा, वो उठा, महीनों बीमार रहा, उसकी पसलियाँ टूट गई थीं। खुशी खुशी हम एक ईंट लेकर घर आए। रास्ते में लोग हमारा स्वागत इस्तकबाल करते थे। घर वालों ने हमारे स्वागत में एक प्रोग्राम किया और हमको फूलों से तोला गया। इतने साल तक लोग हमें शाबाशी देते रहे। सवाल, अपने कबूल इस्लाम के बारे में कुछ बताइए। जवाब, बाबरी मस्जिद को शहीद करके अहमद भैया, यूँ तो हमने अपने अरमान पूरे कर लिए, मगर न जाने सिर्फ मुझ अकेले को ही नहीं, हम तीनों का हाल ये था कि हम अपने दिल में अनजाने खतरे से डरे से रहते थे और हर एक को ये लगता था कि शायद अब कोई ख़तरा आ जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आसमान से कोई आग की चट्टान हमें दबाने वाली है। बाबरी मस्जिद की शहादत की हर बरसी पर यानी दिसंबर को हमारे लिए दिन रात काटना मुश्किल होता था। ऐसा लगता था कि आए तो ज़रूर कोई आफत आएगी। पिछले साल दिसंबर को ये खतरा पिछले सालों से ज़्यादा ही था। हम लोग डर की वजह से दिसंबर को कभी घर से नहीं निकलते थे और जब 9 तारीख गुजर जाती तो हम लोग बहुत सुकून महसूस करते। 8 दिसंबर की सुबह को हम तीनों घर से निकले। मुझे रामपुर में एक ज़रूरी काम था, मेरे साथी भी साथ हो लिए। रामपुर बस अड्डे पर हमारा एक कॉलेज का साथी रईस अहमद मिला। उसने हमें देखा तो करीब आया, मजाक के अंदाज में बोला, इस वक्त अब तो तुम लोगों की बारी है, तैयार हो जाओ। मैंने कहा कि किस चीज़ की बारी है? उसने कहा कि पहले पागल बनने की और फिर मुसलमान होने की। मैंने कहा चूंच बंद कर। उसने कहा अखबार पढ़ा है कि नहीं? मैंने कहा कि अखबार में क्या है? उसने अपने बैग से एक उर्दू सुहारा अखबार निकाला और मोहम्मद आमिर और उमर के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरी सुना दी। हम लोगों को गुस्सा भी आया और डर भी लगा। मैंने कहा उर्दू का अखबार है, झूठी खबर होगी। उसने हिंदी के 2 अखबार निकाले और मुझे दिखाए।
छोटी छोटी दोनों में खबरें दिखाई। मैंने दोबारा उर्दू की खबर जो तफसील से थी पढ़ने को कहा। मेरे दूसरे दोनों साथियों को भी गुस्सा आया और मशवरा किया कि फुल्लत जाकर मालूम करना चाहिए कि झूठी खबर क्यों छपवाई है और खबर छपवाने वालों को मज़ा चखाना चाहिए। बात को साफ करना चाहिए, वरना कितने लोगों के धर्म बरसठ दिन खराब हो जाएंगे। रामपुर से हम लोग मेरठ की बस में बैठे और फिर खतौली पहुँचे और एक जुगाड़ में बैठकर फुलत पहुँचे। मौलाना साहब का पता मालूम करके आपके घर पहुँचे। मौलाना साहब नमाज के लिए गए थे। नमाज पढ़ कर आए तो एक साहब ने बताया कि ये मौलाना कलीम साहब हैं। हम लोग कुछ तो गुस्से में थे और कुछ ज़्यादा सखत लहजे में। मैंने मौलाना साहब को अखबार दिखाकर कहा कि ये खबर आपने छपवाई है, आपने किस तरह ये खबर छपवाई है। हम तीन बिल्कुल जट अंदाज में बड़े सखत लहजे में बात कर रहे थे, मगर मौलाना साहब न जाने किस दुनिया के आदमी थे। बहुत ही प्यार से बोले, मेरे भाई, आप अपने एक खूनी रिश्ते के भाई के यहाँ आए हैं। आप हमारे, हम आपके। ये तड़बतर और शहर के लोगों में होती हैं। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, पहले ये बताइए। हम रामपुर टांडा बादली के पास से आए हैं। मौलाना साहब बोले, मेरे भाइयों, इतनी सर्दी में आपने इतना लंबा सफ़र किया है, कितने थक रहे होंगे। ये आपका घर है, आप किसी गैर के यहाँ नहीं हैं। आप जो मालूम करेंगे हम बताएंगे। पहले आप बैठिए, चाय पानी नाश्ता कीजिए, खाना खाइए। खबर हम लोगों ने नहीं छपवाई है, मगर है खबर सच्ची। हम लोग कुछ ठंडे हो गए थे, फिर से गर्मी सी आ गई। मैंने कहा कि आप कैसे कह रहे हैं, सच्चे लोगों का धर्म बरसट करना चाहिए। मौलाना साहब ने फिर प्यार से कहा कि चलो, अगर आप सच मानोगे तो मान लेना, वरना हमें इसकी भी कोई ज़िद नहीं। आमिर और उमर में से मोहम्मद उमर इत्तेफाक से एक नौ मुस्लिमों की जमात लेकर फुल्लत आए हुए थे, जिसमें 9 मुस्लिम थे। अमीर न मिलने की वजह से मौलाना साहब ने उनको फुल्लत बुलाया था, जिनमें 3 हरियाणा के थे और 2 गुजरात के और 4 यूपी के। 2 इनमें मंदिर के साधु भी थे। मौलाना साहब ने एक हाफिज साहब को बुलाया और उनसे कहा कि उमर मियाँ को बुलाओ। थोड़ी देर में मोहम्मद आमिर आ गए। मौलाना साहब ने हमसे कहा कि वो जिनकी खबर छपी है, इनमें एक मोहम्मद उमर ये हैं। आप इनसे मिल लें और मालूम करें कि खबर क्या है और कितनी सच्ची है। उमर भाई के साथ हम बराबर वाले छोटे कमरे में बैठ गए। मौलाना साहब ने इनको आवाज़ दी और कुछ समझाया। बाद में भाई उमर ने मुझे बताया कि मौलाना साहब ने मुझे बहुत ताकीद की है कि ये कितना भी गुस्सा हो तुम सब्र करना और बहुत प्यार और नरमी से मरीज़ समझकर बात करना और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करना। मैं भी घर में जाकर 2 रकअत पढ़कर अल्लाह से हिदायत की दुआ करता हूँ। थोड़ी देर में पुरतकल्लफ नाश्ता आ गया। हम सभी को सर्दी लग रही थी। उमर भाई ने ज़िद करके 2 प्याले चाय पिलाई और खूब खातिर की। हमें समझाते रहे और बताया कि पानीपत से सोनीपत तक अडवाणी जी की रथ यात्रा में हम दोनों सबसे पेश थे। 30 अक्टूबर में हम दोनों के ऊपर गंबद का गोली लगी थी। थोड़ी देर में खाना भी आ गया। अब हम तीनों को लगा कि हमें जो खौफ था वो सच था और दिसंबर को हमारी हालत क्यों होती थी। मैंने उमर से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि दुनिया के अजाब तो कुछ भी नहीं है। मरने के बाद बड़े दिन के अजाब से बचने के लिए आपको मेरी राय माननी चाहिए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाना चाहिए। हम तीनों बाहर मशवरे के लिए आने लगे तो उमर भाई ने कहा कि मैं एक काम के लिए बाहर जाता हूँ, आप अंदर बैठे रहें। हम तीनों ने मशवरा किया और सब ने तय किया कि हमको मुसलमान हो जाना चाहिए। फिर उमर भाई को आवाज़ दी और अपना फ़ैसला बताया। उमर भाई ने कहा कि 2 रकअत नमाज नफल पढ़कर सच्चे मालिक से आपके लिए दुआ करने गए थे और मौलाना साहब भी आपके लिए दुआ ही करने अंदर गए हैं। खुशी खुशी मोहम्मद उमर ने घर में मौलाना साहब को आवाज़ दी और दरख्वास्त की कि इन तीनों भाई को कलमा पढ़वा दें। मौलाना साहब ने हमें कलमा पढ़वाया। अहमद भाई वो हाल मैं नहीं बता सकता कि हम तीनों पर क्या गुजरी। जैसे जैसे मौलाना साहब ने हमें कलमा पढ़वाया और तौबा करवाई, ऐसा लग रहा था जैसे कांटों का एक लिबास जैसे जिस्म बंधा हुआ था हमारे जिस्म से उतर गया है। अंदर से खौफ एकदम काफौर हो गया, जैसे हम न जाने किस खतरे से निकलकर एक मासूर किले में आ गए थे। मौलाना साहब ने मेरा नाम मोहम्मद इसाक रखा, युगेश का मोहम्मद याकूब रखा और युगेंद्र का नाम मोहम्मद यूसुफ रखा। हज़रत यूसुफ, हज़रत इसाक और हज़रत याकूब का किस्सा भी सुनाया और हमें बताया कि कल से फ़ोन आ रहे थे कि ये खबर छप गई है। खुदा खैर करे कोई फसाद ना हो जाए। मैं दोस्तों से कह रहा था, आप डरिए नहीं, हमने खबर नहीं छपवाई, अल्लाह ने छपवाई है। इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर खैर होगी। अल्लाह ने इतनी बड़ी खैर ज़हर कर दी। मौलाना साहब ने खड़े होकर गले लगाया, मुबारकबाद दी और तीनों को आपकी अमानत आपकी सेवा में दी। सवाल, इसके बाद क्या हुआ?
जवाब: सुबह का 9 मुस्लिमों की जमात के साथ हम तीनों को शामिल कर दिया गया। एक मुफ्ती साहब बुलंदशहर के साल लगा रहे थे, इनको हमारा अमीर बनाया गया और 2 लोगों को सिखाने के लिए शामिल किया गया। 15 लोगों की जमात एक रोज़ मेरठ रही। हम तीनों ने मेरठ में सर्टिफिकेट बनवाए और फिर जमात का रुख आगरा की तरफ बना। आगरा और मथुरा ज़िले में 20 दिन पूरे किए। जमात में वक्त ठीक लगा, नए नए लोग थे, 1-2 बार लड़ाई भी हुई। एक रोज़ हम तीनों ने लड़कर वापस आने की सोची। रात को पक्का इरादा किया कि सुबह चले जाएंगे। रात में यूसुफ ने ख्वाब देखा। मौलवी से फरमा रहे हैं कि आपको अल्लाह ने किस तरह हिदायत दी, फिर भी आप अल्लाह के रास्ते से भाग रही हैं। इसने बाद में हम दोनों को बताया। हम लोगों ने तय कर लिया कि जान भी चली जाएगी तो चिल्ला पूरा करके ही मौलाना साहब को मुंह दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिल्ला पूरा हो गया। सवाल: जमात से वापस आने के बाद फिर क्या हुआ? जवाब: मौलाना साहब ने मुझसे मालूम किया कि अब आपका इरादा क्या है और मशवरा दिया कि घर पर फ़ौरन जाना ठीक नहीं है। मगर हमने मौलाना साहब से कहा कि हम बच्चे नहीं हैं, मज़हब हमारा ज़ाती मामला है और हमारा हक है कि हक को माने। हम घर जाकर घर वालों पर काम करेंगे और हमें किस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। मौलाना साहब के समझाने के बावजूद हम लोग अपने गांव पहुंचे। पूरे इलाके में माहौल ख़राब था। खबर मशहूर थी कि मुसलमानों ने इनको कत्ल कर दिया है। हम लोगों ने घर वालों को जाकर साफ साफ बता दिया। फिर क्या था, पूरी बिरादरी में मातम मच गया। बार बार पंचायत हुई, दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, एक बार वाले भी आ गए। गांव वालों ने उनको पैसे दे दिलाकर वापस किया और राज़ी किया कि खबर अखबार में हरगिज़ ना दी जावे, वरना और भी लोगों को खतरा है। हमारे घर वालों पर बिरादरी वालों ने दबाव दिया कि अपने लड़कों को किसी तरह बाज रखें, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुखालिफ से और पक्का कर दिया। हमारे साथ बहुत सख्तियाँ भी होने लगी। हमारे बीवी बच्चों को घर भेज दिया गया। मजबूरन हमें घर छोड़ना पड़ा। हमें फुलत जाते हुए शर्म आई कि मौलाना साहब की बात नहीं मानी। हम लोग पहले दिल्ली आ गए और फिर एक साहब ने हमें पटना ले गए। पटना में हमने बड़ी मुश्किल उठाई, कुछ दिन रिक्शा भी चलाई, ज़रूरत के लिए मजदूरी भी की। बाद में मुझे एक साहब अपनी कंपनी में कोलकाता ले गए और फिर मेरे दोनों साथी भी कोलकाता आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुश्किल का ज़माना ज़्यादा तवील नहीं हुआ और अब हम सब सेट हैं। इस दौरान हम तीनों को बारी बारी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हुई थी, जिससे हमें बड़ी तसल्ली हुई। मौलाना साहब की याद हम लोगों को बहुत आ रही थी, मगर मौका नहीं मिल सका। अल्लाह का करम है कि आज मुलाकात हो गई। मौलाना साहब से मिलने के बाद 9-10 महीने की तकलीफ़ें सारे जैसे हुई ही नहीं थी। सवाल: आपने घर वालों से कोई रब्ता आपने किया कि नहीं? जवाब: हम लोगों ने फ़ोन पर बात की है, माँ और भाई बहनों से बात हो जाती है, पिताजी से बात नहीं हो पाती। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलबत्ता मेरी बीवी और बच्चे अभी भी ससुराल में हैं, वो बात नहीं करते। मैंने एक दोस्त को किसी भी तरह भेजा था, उसने हमारे ससुराल की एक मुसलमान औरत को उनके घर भेजा था। मेरी बीवी ने कहा कि जब कहीं जहाँ कहीं जाने को तैयार हूँ, मेरी भाभीयों से बिल्कुल नहीं बनती और मैं खुद एक पति की राह कर मरना चाहती हूँ। आज मौलाना साहब से मशवरा हो गया है, अब मैं किसी तरह उनको लेकर आ ही जाऊंगा। सवाल: दावत के सिलसिले में आपसे अभी ने कोई बात नहीं की, इस सिलसिले में कुछ बताएं। जवाब: मौलाना साहब से हमने अहद किया है कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों की फ़िक्र करनी है और कार सेवकों पर काम करना है और उनके घर वालों के लिए दुआ करनी है। मौलाना साहब से मशवरा हुआ है, मैं बहुत जल्द कोलकाता से जमात में वक़्त लगाऊंगा और अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने अल्लाह से मंजूर करवाने के लिए दुआ करूंगा और फिर आखिर घर वालों और कार सेवकों पर काम करूंगा। सवाल: और मकान के कारीन कराम के लिए कुछ पैगाम दीजिए। जवाब: इस्लाम हर इंसान की ज़रूरत है। किसी आदमी को इस्लाम दुश्मनी में सख़त देकर ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके मुसलमान होने की कोई उम्मीद नहीं। सारे इस्लाम दुश्मन गलत फहमी या न जानने की वजह से इस्लाम दुश्मन हैं। हमारे हाल से ज़्यादा उसी का और क्या सबूत हो सकता है। इस्लाम कबूल करने से पहले हम बजरंग दिली थे। इस्लाम और मुसलमान हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे और अब हम ही हैं। ये तसव्वुर के खुदा न ख्वास्ता हम हिंदू मर जाते दर्द देकर रोते हुए, तो हमारी हलाकत का क्या हाल होता और किस तरह अल्लाह के नाराज़ी और दोज़ख का हमेशा हमेशा का अज़ाब बर्दाश्त करते।